तैयबली प्यार का दुश्मन हाय हाय, मेरी जान का दुश्मन हाय हाय। 5 फुट कद वाले इस एक्टर ने अपने मदमस्त अंदाज से लाखों लोगों को गुदगुदाया। अपनी चुलबुली हंसी से इन्होंने सबको हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। कभी नत्थू लाल तो कभी तैयब अली बनके इन्होंने दर्शकों को खूब हंसाया। भाई वाह, जवाब नहीं आपकी मूंछों का। मूंछें हो तो नत्थू लाल जी जैसी हो, वरना ना। हालांकि अपनी चुलबुली हंसी और जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से सबको हंसाने वाले इस एक्टर का नाम हिंदी सिनेमा के सबसे छोटे कद वाले एक्टर्स में जरूर लिया जाता है, लेकिन इनके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा था। तभी तो बड़े बड़े स्टार्स इनके रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए थे। इस वीडियो में आज मैं बात कर रही हूँ गुजरे जमाने के कॉमेडियन मुकरी की, जो बड़े पर्दे पर लीड रोल निभाते नहीं दिखे, लेकिन ये पॉपुलैरिटी के मामले में किसी से कम नहीं थे। जिनकी हाइट तो 5 फुट थी, लेकिन लोकप्रियता में ये बड़े बड़े स्टार्स से आगे थे। फिल्म अमर अकबर एंथनी में तो इनके किरदार पर बकायदा एक गाना लिखा गया था, तैयब अली प्यार का दुश्मन। तैयबली प्यार का दुश्मन हाय हाय, मेरी जान का दुश्मन हाय हाय। इस फिल्म में तैयब अली का उनका किरदार और उन पर फिल्माया गया ये गाना काफी पॉपुलर हुआ था। इसके अलावा इन्होंने नत्थू लाल का भी किरदार निभाया था, जिनकी मूंछों की मिसाल अमिताभ बच्चन ने शराबी में खूब दी, जिसमें उनका डायलॉग मूंछें हो तो नत्थू लाल जैसी वरना न हो खूब फेमस हुआ। भाई वाह, जवाब नहीं आपकी मूंछों का। मूंछें हो तो नत्थू लाल जी जैसी हो, वरना ना। इस वीडियो में अपनी कॉमेडी से इतिहास रचने वाले मुकरी के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मुकरी का जन्म 5 जनवरी 1922 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में उरन में हुआ था। पिता का नाम हिसामुद्दीन उमर मुकरी था, जो बच्चों को कुरान पढ़ाया करते थे, और इनकी माँ अमीना बेगम हाउसवाइफ थी। माता पिता ने इन्हें नाम दिया मोहम्मद उमर मुकरी। एक इंटरव्यू में मुकरी ने बताया था कि इनके पुरखे अफगानिस्तान से भारत आकर बसे थे। वो एक रूढ़िवादी कोंकणी मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, इसलिए किसी ने सोचा नहीं था कि मुकरी कभी अपने जमाने में इतने बड़े कॉमेडियन बनेंगे। मुकरी जब स्कूल में थे तभी उन्हें एक्टिंग करने का शौक चढ़ चुका था। मुकरी के बड़े भाई मुंबई में रहा करते थे। उन्हीं के कहने पर मुकरी का मुंबई के अंजुमन इस्लाम नाम के स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। इसी स्कूल में मुकरी की मुलाकात हुई हिंदी सिनेमा के भविष्य के एक बहुत बड़े सुपरस्टार से, जो इस स्कूल में ही पढ़ाई कर रहे थे। ये कोई और नहीं बल्कि यूसुफ खान थे, जिन्हें हम दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं। दिलीप कुमार स्कूल में मुकरी से एक क्लास सीनियर थे, जबकि दिलीप कुमार के भाई नासिर खान मुकरी के क्लासमेट हुआ करते थे। हालांकि नासिर से ज्यादा मुकरी की दोस्ती दिलीप कुमार से रही। अंजुमन हाई स्कूल में ही मुकरी को एक नाटक में काम करने का पहली बार मौका मिला था। इस नाटक में उन्होंने खान बहादुर का किरदार निभाया था। इसी नाटक के बाद उन्होंने तय कर लिया था कि वो आगे जाकर एक्टिंग की दुनिया में नाम करेंगे। मुकरी ने लगातार उस नाटक में 3 साल वो किरदार निभाया और उन्हें स्कूल में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। मुकरी और दिलीप कुमार ने तय कर लिया कि वो फिल्मी दुनिया में किस्मत आजमाएंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि उनके परिवार कभी भी इस बात पर राजी नहीं होंगे कि वो फिल्मों में काम करें। पढ़ाई पूरी करने के बाद मुकरी और दिलीप कुमार अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। कुछ समय तक परिवार के दबाव में मुकरी काजी बन गए। वे मदरसे में बच्चों को कुरान भी पढ़ाते थे। मुकरी इस काम से खुश नहीं थे, क्योंकि वो एक्टिंग करना चाहते थे। इस काम को छोड़कर उन्होंने कुछ समय तक सरकारी नौकरी भी की। वो दूसरे विश्व युद्ध का आखिरी दौर था। मुकरी का काम था कि वो लोगों को घर घर जाकर काले पर्दे टांगने के लिए कहें। मुकरी ने जैसे तैसे ये नौकरी की, क्योंकि उनका मन अभी भी एक्टिंग की तरफ ही था। एक दिन मस्जिद में उनकी मुलाकात एक बार फिर अपने दोस्त दिलीप कुमार से हो गई। मुकरी ने अपने मन की बात दिलीप कुमार को बताई। दिलीप कुमार उन दिनों खुद भी फिल्मों में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने किसी तरह मुकरी को महबूब खान और के आसिफ जैसे फिल्म मेकर्स की फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम दिलवा दिया। इस तरह फिल्मों में मुकरी की एंट्री हो गई। फिर जब दिलीप कुमार देविका रानी के प्रोडक्शन हाउस बॉम्बे टॉकीज से जुड़े, तो उन्होंने मुकरी के लिए भी यहाँ जगह बनाई। कहा जाता है कि जब दिलीप कुमार ने मुकरी की मुलाकात देविका रानी से करवाई, तो वो उनकी स्माइल
स्टाइल और अंदाज से इम्प्रेस हो गई। एक और जहां उन्होंने दिलीप कुमार को 1944 में ज्वार-भाटा से बतौर हीरो लॉन्च किया, वहीं मुकरी की फिल्मों में बतौर आर्टिस्ट काम करने की इच्छा 1945 में फिल्म प्रतिमा से पूरी हुई। ये ज्वार-भाटा के बाद बॉम्बे टॉकीज की दूसरी फिल्म थी। इस तरह मुकरी का फिल्मी सफर शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने दिलीप कुमार की तकरीबन हर फिल्म में काम किया। इसके अलावा उन्होंने उस दौर के सुपरस्टार देव आनंद, राज कपूर, राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त की फिल्में भी की। नाम नाम जपना पराया माल अपना हो। एक जमाने में मुकरी की कॉमेडी के बिना फिल्में अधूरी रहा करती थीं। सिर्फ पुराने दौर के ही नहीं, मुकरी की कॉमेडी केमिस्ट्री नए जमाने के सुपरस्टार्स धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ भी खूब जमी। नथुलाल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? सरकार, मैं तो आपके बगल में ही खड़ा हूँ। नथुलाल जी 1977 में वह फिल्म अमर अकबर एंथनी में नजर आए, जिसमें उन्होंने तैयब अली का रोल निभाया। यो बल्ली प्यार का दुश्मन हाय हाय, मेरी जान का दुश्मन हाय हाय। ये रोल काफी पॉपुलर हुआ था। मैं नाम बताऊं, ना 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 जी, तस्वीर बताऊं, अरे ना जी ना जी ना जी। 1984 में आई फिल्म शराबी मुकरी के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। ये किरदार था नथुलाल का। इस फिल्म के एक सीन में अमिताभ बच्चन उन्हें देखकर कहते हैं, मूछे हो तो नथुलाल जैसी, वरना न हो। वाह, जवाब नहीं आपकी मूछों का। मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना हो। मुकरी पर फिल्माया गया ये डायलॉग और सीन आज भी याद किया जाता है। मुकरी का नाम हिंदी सिनेमा के उन सितारों में शामिल है जिनका फिल्मी करियर काफी लंबा रहा है। हुआ तेरा मेरा प्यार फटाफट 600 फिल्में की। अभी तक शक्ति कपूर ने 700 से ज्यादा फिल्में की हैं। मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पाँव पड़े दिन रात। इसके अलावा ललिता पवार ने अपने फिल्मी करियर में तकरीबन 650 फिल्मों में काम किया था। को हाजिर नाजिर करके कहो कि जो भी कहोगे सच कहोगे। भगवान को हाजिर नाजिर करके कहो, जो भी कहोगे सच कहोगे। तुम सच कहोगे। 1994 में आई बेताज बादशाह मुखरी की आखिरी फिल्म थी। फिल्म में उन्होंने प्रिंसिपल का किरदार निभाया था। लंबू भाई, मेरी एक बात तो सुनो। टिंगो, तुम्हारा हाइट कितना है? हमारा हाइट 4 फुट 4। ये बात कम ही लोग जानते हैं कि मुखरी ने केवल हिंदी फिल्मों में ही काम नहीं किया है, बल्कि वो एक टीवी सीरियल में भी नजर आए थे। उन्होंने 1990 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले टीवी सीरियल भीम भवानी में काम किया था। छोड़ो ना, क्या देखने का, छोड़ो। अरे अरे इस शो में बीते दौर के कई दिग्गज कलाकारों ने काम किया था, जिनमें अशोक कुमार, उत्पल दत्त, टुनटुन, जगदीप, राजेंद्र नाथ और महमूद के नाम शामिल थे। ये फैन चलता क्यों नहीं? और कभी इत्तेफाक से ये चलता है तो रुकता क्यों नहीं? मुकरी को एकता कपूर ने अपने एक टीवी शो में रोल ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था। दरअसल 1995 के बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं रहा करती थी, इसलिए वो किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से बचने लगे। मुकरी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो 1950 में उन्होंने मुमताज से शादी की थी। ये अरेंज मैरिज थी। मुमताज हाउसवाइफ थी। दोनों के 5 बच्चे हुए, जिनमें 3 बेटे नसीर, बिलाल और फारूक और 2 बेटियां नसीम और अमीना हैं। पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बेटे नसीर ने कुछ फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स किए थे। इसके अलावा वो कई दिग्गज डायरेक्टर्स के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके हैं। मुकरी के दूसरे बेटे फारूक भी दिल और पत्थर नाम की फिल्म में एक्टिंग कर चुके हैं। वहीं तीसरे बेटे बिलाल मुकरी क्या करते थे, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई। मुकरी की दोनों बेटियां भी फिल्मों में ही करियर बनाना चाहती हैं। अमीना ने 1976 में नया जन नाम की एक फिल्म साइन की थी, लेकिन ये कभी बन नहीं पाई। इसके बाद अमीना के करियर की कोई जानकारी नहीं है। वहीं मुकरी की दूसरी बेटी नसीम बॉलीवुड में थोड़ी पहचान बनाने में कामयाब हुई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। साथ ही अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी स्टारर धड़कन में उन्होंने कैमियो किया था। उन्होंने इस फिल्म के डायलॉग भी लिखे थे। इसके अलावा नसीम ने हाँ मैंने भी प्यार किया और स्कूल जैसी फिल्मों के
अलावा कुछ टीवी सीरियल्स के डायलॉग लिखे थे। मुकरी का 4 सितंबर 2000 को 78 साल की उम्र में निधन हो गया था। हार्ट अटैक और किडनी फेलियर की वजह से मुंबई के लीलावती अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। मुकरी के अंतिम समय में उनके जिगरी दोस्त दिलीप कुमार और उनकी पत्नी सायरा बानू मौजूद थे। मुंबई में ही उन्हें सुपुर्द-ए खाक किया गया था। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। मुकरी के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।